बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल रिजवान हेल्थ केयर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अक्कर करा। तो फ्रेंड, अक्कर करा के बारे में मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से आगाह करने वाला हूँ। अक्कर करा के मकाम पैदाइश, इसका मिजाज और इसके इस्तेमाल के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही इसकी मिकदार खुराक के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसको आप कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब जो है ना, आपको इस वीडियो में मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, आपको इसकी पहचान के बारे में बताऊंगा। तो इसके जो है ना, छोटे पौधे बरसात के शुरू में पैदा हो जाते हैं। इसके पत्ते, शाखें और फूल बाबूना की तरह होते हैं, बल्कि इसके जो है ना जिंटल जो है ना कुछ पीले से होते हैं, और इसकी जड़ में एक तरह की खुशबू होती है। इसकी जड़ 2 इंच से 4 इंच लंबी और पौने इंच मोटी होती है। तो फ्रेंड, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करता चलो कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिजवान हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही खड़े बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड, इसकी ख़ास पहचान ये है कि आप अगर किसी पंसार की दुकान पर जाएं तो आप इसको किस तरह पहचान सकते हैं। आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक जो है ना सफ़ेद रंग का होता है। इसको छूने से या इसको मुंह में रखने से राल टपकते हैं, और इसको ज़ुबान से जो है ना रखने पर अजीब सी सनसनाहट जो होती है वो पैदा होती है, और थोड़ी देर के बाद मुंह ठंडा पड़ जाता है। इसकी पहचान के बारे में बताऊं तो अक्कर करा जो है ना लेने जाएं तो इस तरह से आपने ज़ुबान में अगर सनसनाहट पैदा होती है, राल टपकती है, और मुंह में आप जो है ना आपका ठंडा हो जाता है, तो वो अक्कर करा बिल्कुल सही है, खालिस है। तो अब मैं आपको इसका मकाम पैदाइश बताऊं तो अक्कर करा पाकिस्तान में भी पाया जाता है, हिंदुस्तान में भी पाया जाता है, और इसके अलावा अरब ममालिक में भी अक्कर करा पाया जाता है। अब अक्कर करा के मिजाज के बारे में बताऊं तो इसका मिजाज जो होता है खुश्क दर्जा सोम है। तो फ्रेंड, मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताता हूँ। अक्कर करा जो है वो मकवी दिमाग है, और मनफी बलगम होने की वजह से अमराज बादा मसलन लकवा, फालिज, और जो है ना मसलन के बहुत सी बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सर दर्द मिजाज वालों में जो है ना इसका मकवी बा कहा जाता है। और इसके अलावा इसको शहद में मिलाकर छोटे बच्चों को चबाने से इनकी ज़ुबान भी खुल जाती है और वो भी बोलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चों को कम मिकदार में इसको खिलाना चाहिए। मकबा होने की वजह से ये मर्दों को जो है ना मर्दों को ताकत का ख़जाना होता है। मकबा तलाओं में इस्तेमाल करने और औरतों में ये हैज़ को जारी करता है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों में शहवत मसलन कि शहवत की हिस्स ख़त्म हो गई है, जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, तो इसके दिगर सफ़ूफ़ मिलते हैं। इसके दिगर सफ़ूफ़ वगैरह बनाकर इस्तेमाल किए जाएँ तो इनको जो है ना शहवत तेज़ करने के लिए, ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो फ्रेंड, ये थे आज अक्कर करा के फ़वाइद। उम्मीद करता हूँ आपको ना आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।